Wait, what? What are these doing? Oh, I'm sorry. Sorry about that. Sorry about that. So, do you guys notice any changes today? Yes, I'm not wearing the same t-shirt as the previous two videos. My jokes are bad. I'm there. So, let's keep them aside and get into the video. So, welcome to my YouTube channel, Chandan's Review Room. And I think you got the idea from the thumbnail that I'm going to talk about some fountain pens today. And I think this video will make your decision taking ability much more smooth when it comes to purchase your desired fountain pen in certain price categories. So without any further delay, let's get into the video right now. Okay, before I start the video, I would like to address the biggest elephant in the room, and that's the doubt and confusion that you acquire while buying a new fountain pen, let alone any pens. Like there are thousands of models of fountain pens available in the market from thousands of brands. तो आप अपने बजट के हिसाब से कौन सा पेन लेना चाहिए और कौन सा ब्रांड आपको प्रेफर करना चाहिए और कौन से ब्रांड से दूर रहना चाहिए, मैं उस डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ. लाइक व्हाट आई एम गोना डू is I will be letting you know my 5 favorite picks of fountain pens starting from 50 and all the way up to 500. So without any further delay, let's get right into it. Alright, let's start with the cheapest option right here, and this is the inks from the house of Hauser. Now Hauser एक जाना माना ब्रांड है और ये जर्मनी की तरफ से आने वाला एक ब्रांड है, एंड इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाउंटेन पेन्स यू कैन गेट अंडर ₹50. तो इसका जो बॉडी है वो पूरा प्लास्टिक के बना हुआ है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट नथिंग मोर इन दिस प्राइस कैटेगरी. और इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिफरेंट कलर वेरिएंट के साथ आता है. ये ग्रीन कलर के पेन मेरे पास है, और आई थिंक यू कैन गेट इट इन 6 अदर कलर ऑप्शंस. एंड इसकी जो यूनिक पार्ट है वो इसका नीब है. लाइक यू कैन सी द नीब इज़ रियली स्मॉल. एक्चुअली द पार्ट ऑफ द नीब विच इज़ एक्सपोज्ड इज़ रियली स्मॉल. इसका जो पूरा पार्ट है वो इस हुड के अंदर छुपा हुआ है, तो इसीलिए इसको हुडेड नीब भी कहता है. तो इसका इंक फिलिंग मेकानिज्म की बात की जाए तो इट्स रियली सिंपल, एंड इट्स द what do you say cartridge, it accepts international size cartridge. तो आपको शायद ही कोई दिक्कत होगा इसको ढूंढने में अगर आपको ये कार्ट्रिज ख़त्म हो जाए. और ये पेन 2 कार्ट्रिज के साथ आता है, तो मुझे लगता नहीं कि आप जल्दी इसे ख़त्म कर पाओगे. तो ये रहा इस पेन का ब्रीफ ओवरव्यू, एंड माई पिक अंडर ₹50. Okay, now let's see how this Hauser inks performs on a paper. तो मैं यहाँ पर क्लासमेट का स्पाइरल नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ. इसका GSM like 60 to 80. I am not sure about that. And first let's write. जैसे कि आप देख सकते हो इट्स राइट्स रिलेटिवली स्मूथ कंसिडरिंग इट्स प्राइस पॉइंट. एंड इसका जो लाइन वेरिएशन है तो मैं कहूँगा इट्स मोर लाइक मीडियम. तो इसकी जो बॉक्स था उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था कि इसका जो नीब साइज़ है वो क्या है. तो आई अज्यूम्ड दैट इट शुड बी more like a medium, and that's the case here. and इसकी स्मज की बात की जाए तो अगर मैं इसको साथ साथ स्मज करता हूँ तो स्मज होगा लाइक एनी अदर फाउंटेन पेन्स. लेकिन मैं इसको अगर 5 सेकेंड टाइम तो लाइक 1 2 3 4 5 it doesn't smudge as much as it did in the first situation. So इसकी लाइन वेरिएशन की बात की जाए लाइक देयर इज़ नॉट मच लाइन वेरिएशन, बट इट्स नॉट अ कैलीग्राफी पेन एनी वे. तो ये रहा हॉजर की तरफ से आने वाला इंक्स.
Alright, now let's jump right into the price category of around 100 to 120. Now what I have with me is the Parker Beta Neo fountain pen, and it cost me like 115 rupees from offline store, और ये आपको सेल में 90 तक का भी मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे. तो दिस इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन दैट पार्कर्स ऑफर्स इन देयर फाउंटेन पेन रेंज. तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इट्स टोटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक, except two things, that's the nib section and the clip section. Both the nib and the clip are made up of high quality स्टेनलेस स्टील. एंड इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी की बात की जाए तो ये भी बहुत ही रिफाइंड है, अनलाइक एनी अदर फाउंटेन पेन इन दिस प्राइस कैटेगरी. तो इसका जो निब है उसमें कोई उतना ज़्यादा खास बात नहीं है. अपर साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्कर लिखा हुआ है, एंड देयर इज़ एफ रिटन अंडरनीथ द निब सेक्शन एंड इन द फीडर. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फाइन निब के साथ आता है. और इसका इंक फिलिंग मेकनिज़म देखा जाए तो इट एक्सेप्ट्स बोथ अ कार्ट्रिज एंड अ कन्वर्टर. दिस इज़ ऑन अ कन्वर्टर राइट नाउ. और ये जो कन्वर्टर और कार्ट्रिज है वो प्रोप्राइटरी पार्कर है, पार्कर के कार्ट्रिज कन्वर्टर है. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इट डज़ नॉट एक्सेप्ट इंटरनेशनल कार्ट्रिजेस और कन्वर्टर्स. आपको पार्कर के प्रोप्राइटरी कार्ट्रिज और कन्वर्टर खरीदने होंगे. तो दिस वाज अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ दिस पेन. Okay, now let's see how it performs on a piece of paper. So I am using the same notebook as I used to write with this pen. तो मैं इसमें same sentence लिखूँगा like तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पहले में थोड़ा लाइन स्किपिंग किया था, लेकिन जैसे ये लिखता गया इसका जो स्ट्रोक है वो बहुत ही स्मूथ होता गया. तो इसका जो रीज़न है ये है कि मैं इसे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता. तो शुरू में आप अगर किसी फाउंटेन पेन को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ये स्किप करेगा थोड़ा सा, लेकिन 1-2 मिनट के लिखने के बाद आपको ये स्मूथ राइटिंग प्रोवाइड करेगा. तो दिस वाज रियली स्मूथ. एंड इसकी अगर स्मज टेस्ट की बात की जाए तो ये भी स्मज होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत टाइम दे दो तो ये उतना ज़्यादा स्मज नहीं करेगा. और इसकी अगर स्ट्रोक की बात की जाए तो इट्स प्रॉपरली फाइन एज यू कैन सी, and it's really smooth to write with this pen, and I would rate it nearly perfect in this price category. तो ये रहा पार्कर का बीटा फाउंटेन पेन. Okay, now let's talk about the best pen in my opinion under rupees 200. I mean the best fountain pen. So this is the Hauser Trinity from the House of Kamlet. तो इसका जो ओवरऑल बिल्ड है वो शानदार है इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका जो पूरा कैप सेक्शन है इट्स टोटली मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी स्टील एंड ब्रास. तो इसका जो क्लिप सेक्शन है ये ब्रास का बना हुआ है, और इसका जो कैप सेक्शन है ये स्टील का बना हुआ है. और इसका जो बॉडी है जहाँ पे पकड़ के आप लिखते हो इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड रियली हाई क्वालिटी इन दैट केस. तो इसका जो निब सेक्शन है इसमें कोई भी इनग्रेविंग नहीं है. इट्स रियली सिंपल निब सेक्शन एंड छोटा है लाइक दिस पार्कर वन. एंड इसकी अंडरनीथ आप देखोगे तो इट्स रिटन 11, सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ 11 साइज्ड निब इन द हाउस ऑफ कैमलिन.
तो इसकी इंक फिलिंग की बात की जाए तो इट्स राइट नाउ ऑन अ कन्वर्टर, तो ये आप कार्ट्रिज के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो कार्ट्रिज और कन्वर्टर है दे आर अनलाइक द पार्कर, इट एक्सेप्ट स्टैंडर्ड साइज्ड कार्ट्रिज एंड कन्वर्टर। सो आपको इसको स्पेयर कार्ट्रिज और स्पेयर कन्वर्टर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मुझे मिल गया था 140 का, एंड आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट पेन अंडर रुपीज़ 200, आई मीन द बेस्ट फाउंटेन पेन अंडर रुपीज़ 200, एंड दिस वॉज द रियली क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस पेन। Okay, now let's see how it performs. So I'm gonna write the same thing to let you know how this compares with the others too. So जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रोक है इससे थोड़ा ब्रॉड है, तो इट्स लाइक मोर ऑफ फाइन टू मीडियम पेन, एंड थोड़ा सा ब्रॉड होने के वजह से इसका जो स्मूथनेस है वो ड्रास्टिकली बेटर है इस पेन के मुकाबले। सो इसकी स्मज टेस्ट की बात की जाए तो ये स्मज होगा लाइक एवरी अदर फाउंटेन पेन, बट अगर आप इसे थोड़ा बहुत टाइम देते हो लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, यू कैन सी द स्मज रियली इजंट अ बिग प्रॉब्लम। और इसकी निब फ्लेक्स की बात की जाए तो इसमें निब फ्लेक्स आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। तो आप अगर कैलीग्राफी की शौकीन है तो इससे आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन बेटर है आप एक कैलीग्राफी पेन, स्टैंडअलोन कैलीग्राफी पेन खरीद लो कैलीग्राफी के लिए। तो दिस वाज द कैमलिन ट्रिनिटी। या these both are really thick boys aren't they? So let's get into the price category of under 400. So under 400 my pick would be these pens. They are really identical, so I'll be talking with one of them. So this is the Click Aristocrat. So इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, और आई थिंक इन दिस प्राइस कैटेगरी दिस इज़ द बेस्ट फाउंटेन पेन यू कैन गेट पीरियड। तो ये जो क्लिक ब्रांड है ये एक इंडियन फाउंटेन पेन ब्रांड है, एंड दे आर रियली प्रोफेशनल व्हाइल इट कम्स टू मेक फाउंटेन पेन्स, एंड ये उसका बजट कैटेगरी में आता है। इसका जो प्राइस है वो है 350, और अगर आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लेते हो तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लाइक 380 to 400, बट दे आर रियली वर्थ दैट प्राइस। तो अगर आपको ये पेन 350 में ही चाहिए तो इसे आप क्लिक के ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये दो वेरिएंट्स के साथ आता है, वन इज़ द क्लियर वेरिएंट and one is not the clear variant, this normal. So this is the midnight blue that I am having here, and there are many color options apart from this. You can get this pen in like 10 or 12 colors. I cannot state that to you right now. तो आप अगर इसे चेकआउट करना चाहते हो तो क्लिक की वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसका बिल्ड की बात की जाए तो ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन हाई ग्रेड प्लास्टिक है, और इसका जो क्लिप सेक्शन है और इसमें मेटल का यूज़ किया गया, और थोड़ा बहुत एक्सेंट आपको मेटल का मिल जाएगा लाइक दिस वन। सो दिस इज़ इन गोल्डन ट्रिम एंड दिस इज़ इन स्टील ट्रिम। तो गोल्डन ट्रिम में आपको एक्सेंट्स भी गोल्डन का मिल जाएगा, और जो क्लियर वेरिएंट है इसमें भी आपको एक्सेंट्स मिल जाएगा, लेकिन वो आपको स्टेनलेस स्टील में मिल जाएगा। तो इसके अगर निब की बात की जाए, वाओ दैट्स अ रियली बिग निब।
Yeah, compared to the others, this is really gigantic. You can see, yeah, it's gigantic compared to this. बट अगर आप फाउंटेन पेन्स के कन्ज्यूर हो तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ बिग निब. इट राइट्स रियली स्मूथ. तो इसका जो निब सेक्शन है उसमें जैसे कि आप देख सकते हो एफ लिखा हुआ है, तो इट डिफाइंस दैट इट इज़ अ फाइन निब. ये आपको ब्रॉड और मीडियम निब भी मिल जाएगा. पार्कर की क्लिक की वेबसाइट में आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है. तो आउट ऑफ द बॉक्स इट कम्स विथ cartridge, yeah, like as you here can see, it comes with cartridge and comes with a spare converter that it is having right now. So ये रहा उसका cartridge. ये एक नॉर्मल cartridge है, इंटरनेशनल साइज cartridge. तो और ये जो कन्वर्टर है ये भी इंटरनेशनल साइज्ड कन्वर्टर है. तो आई थिंक दिस is the best pen you can get under rupees 350 or let alone 400. So this was the brief overview of this click Aristocrat. Alright, now let's write with this pen. So I am writing with the clear version and they both are same. They both writes the same. So wow, it's like a butter. These three does not come anywhere close to this pen when it comes to writing. It's like a gliding a pen on the air. It does not feel like you are writing on a piece of paper. Wow, this is by far the smoothest pen I have ever used. And if you write with this pen, you cannot stop writing. It's that good. So smudge test की बात की जाए तो it smudges like other pen, and if you give it some time to dry the ink off, it does not smudge as easily. So this is a holy grail of a pen. Really great, really smooth, really fancy. So that was my pick under rupees 400. Now let's get into the biggest price category in this video, that's under rupees 500. So what I have with me is this black beauty. It's like a black stallion of a pen. It's really breathtaking to look at this. So the pen I am holding right now, it's the Parker Vector Standard Metallix. So the last word that I have said, Metallix, it defines that this cap section of this pen is also metal. There is another variant of this pen that's called the Parker Vector Standard, not the Metallix, only Standard. It comes with a cap section that's also the same color as the body, and that's made up of the same material of this body, that's a plastic. So this is the most beautiful pen that I own right now, and yeah, it's really beautiful and it's really breathtaking to look at. तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये पॉलिश्ड मेटल, आई मीन पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील, अनपॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक का बना हुआ है. तो इसका जो जो लास्ट एंड सेक्शन है ये पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील है, कैप सेक्शन है अनपॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील एंड रियली स्मूथ टू टच, एंड इसका जो क्लिप सेक्शन है वो भी पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, और जो बॉडी है ये हाई क्वालिटी हाई ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ है. तो मेरे पास ये ब्लैक कलर में, ये आपको और कलर में भी मिल जाएगा, लाइक ब्लू, रेड, नॉट रेड, इट्स मोर लाइक अ मरून.
So I like the black the most, so I got it. And the grip section of this pen is also metal, and that's one of the best thing of this pen, and also one of the worst thing of this pen I will state in this video. And the nib section is also a stainless steel, and it's also written F in the feeder, so it defines that it's also a fine nib, but it's kind of deceiving. It's not really fine. I will tell that in the writing section of this video. So इसकी अगर इंक फिलिंग मैकेनिज्म की बात की जाए तो it's like the Parker Beta. They both use a Parker proprietary cartridge and Parker proprietary what do you call it? What do we call it? Yeah, the converter. Yeah, I'm sorry, the converter, and this is half-filled converter. So you have to keep in mind that it only accepts Parker proprietary converter. So the biggest gripe I have with this pen is the grip section. So it really good to look at, but it's not as practical when you are writing with it. Like this section, it's really abrupting. तो मुझे लिखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना ज़्यादा इसे पॉकेट में रखने में मज़ा आता है. तो इफ़ यू वांट रियली गुड लुकिंग पेन, दैट्स दिस वन. एंड ये मुझे 470 रुपीज़ का पड़ा था. तो लेट्स डू अ राइटिंग टेस्ट ऑफ दिस पेन. So now let's see how does it perform on a paper. Does it perform as good as it looks? But I don't think so. That's a really spoiler. So alright, and I was right. It does not write as good as it looks. So what is the problem I have with this pen? That's a deceiving factor. It is not fine at all. It's really like a medium. So तो इसमें जो F लिखा है ना, it is a deceiving factor for this pen, and that's the most disliking part of this pen. और ये स्मूथ है लेकिन इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, और ये उतना ज़्यादा फाइन भी नहीं है. तो लिखने में आपको स्मूथनेस तो फील होगा, लेकिन आप अगर शौकीन है फाइन निब के लिए, बट इट डज़ नॉट प्रोवाइड दैट. सो अगर स्मज टेस्ट की बात की जाए, ये स्मज होता है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा बहुत टाइम देते हो, ये उतना ज़्यादा स्मज नहीं होता. तो लाइन वेरिएंट आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लाइक हेलो, या लाइन वेरिएंट थोड़ा बहुत आपको देता है, लेकिन नॉट लाइक कैलिग्राफी पेन. तो दिस वाज द पार्कर वेक्टर स्टैंडर्ड मेटालिक्स फाउंटेन. Let's sum up this video by saying that these are the most desirable pen according to me. तो ये रहा आपके लिए हॉजर का इंक्स अंडर ₹50. ये रहा आपके लिए कैमलिन ट्रिनिटी द बेस्ट अंडर ₹200 अकॉर्डिंग टू मी. दिस इज द बेस्ट पेन अंडर ₹100 and nearly 100, and there is the Parker Beta and new fountain pen. This is the Click Aristocrat, and I have a really smart word for this pen. I will keep it aside. This is the most beautiful pen you can own in this price category. That's the 500 price category. And lastly, this is the smoothest pen and the best to write with. Okay, so I think in this price category, this is the best pen. If you have no budget concession, or like if you have no obsession over a brand, a particular brand, you should go with this pen. This is the best pen that I own and I love. Yeah, but if you want to show off and want to
keep a pen to look at in your pocket, then you should go with this. So this was the video. I will catch you up in the next one. So let's bid goodbye. Okay, let's stay safe and stay healthy.